22 सितंबर से पुणे के रूपी सहकारी बैंक पर ताला लग जाएगा। सरकार का पेट्रोल डीजल की कीमतें घटाने का फिलहाल कोई इरादा नहीं है। बिसलेरी में टाटा ग्रुप हिस्सेदारी खरीद सकता है और दो बड़े बैंकों ने बढ़ा दी है MCLR। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों से भरा है आज का मनी टाइम। नमस्कार, मैं वरुण कुमार और आप अपनी जेब अपनी जिंदगी से जुड़े बुलेटिन को देख रहे हैं, यानी मनी टाइम को देख रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सफर और आज की सबसे बड़ी खबर की बात करते हैं, यानी रिटेल महंगाई की बात करते हैं। लगातार 3 महीने घटने के बाद रिटेल महंगाई एक बार फिर से बढ़ गई है। अगस्त के दौरान रिटेल यानी खुदरा महंगाई दर 7% दर्ज की गई है, जो जुलाई के दौरान घटकर 6.71% पर आ गई थी। मई से लेकर जुलाई तक महंगाई दर में लगातार गिरावट आई थी, लेकिन अगस्त में सब्जियों और मसालों के महंगा होने की वजह से रिटेल महंगाई फिर से बढ़ गई है। अगस्त के दौरान खाद्य महंगाई दर 7.62% दर्ज की गई है, जो जुलाई के दौरान 6.75% थी। महंगाई में हुई बढ़ोतरी के बाद रिजर्व बैंक के ऊपर कर्ज और महंगा करने का दबाव बढ़ेगा। सितंबर के अंत में रिजर्व बैंक अपनी मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा और आशंका है कि पॉलिसी दरों में एक बार फिर से बढ़ोतरी हो सकती है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड के दाम नरम पड़े तो ऐसी चर्चाएं होने लगी कि क्या पेट्रोल और डीजल के दामों में भी कमी आएगी। लेकिन पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि फिलहाल पेट्रोल डीजल के दामों में कमी नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि जब अंतर्राष्ट्रीय कीमतें ऊंची थी तब हमारी कीमतें कम थीं, तब दाम नहीं बढ़ाने की वजह से जो नुकसान हुआ था उसकी वजह से अब ये कंपनियां कीमतें कम नहीं कर रही हैं। मार्जिन को लेकर भारी दबाव झेल रही पेट्रोलियम कंपनियां अभी अपने पिछले घाटे की भरपाई करने में जुटी हुई हैं। अगली खबर जो है वो जुड़ी हुई है पुणे के सहकारी बैंक से। बहुत ज़रूरी खबर है। 22 सितंबर से पुणे के रूपी सहकारी बैंक पर ताला लग जाएगा। RBI के निर्देशों का पालन नहीं करने की वजह से इस कोऑपरेटिव बैंक पर ताला लग जाएगा। अगर आपका अकाउंट भी इस बैंक में है तो अपनी जमा के पैसे निकाल लीजिए। अगस्त के महीने में RBI ने इस सहकारी बैंक के लाइसेंस को रद्द करने का फैसला लिया था और अब 22 तारीख से बैंक अपने ग्राहकों को सेवाएं नहीं दे पाएगा। RBI के मुताबिक इस कोऑपरेटिव बैंक की वित्तीय सेहत ठीक नहीं थी। बैंक के पास पूंजी भी नहीं बची थी। इसी कारण RBI ने इसका बैंकिंग लाइसेंस कैंसिल करने का फैसला लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि जिनके पैसे बैंक में जमा हैं उनका क्या होगा। उन्हें 5 लाख तक के डिपॉजिट पर बीमा कवर मिलेगा। इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ये कवर देता है। हाँ, अगर किसी की 5 लाख से ज़्यादा रकम इस बैंक में जमा है तो उसे केवल 5 लाख ही मिलेंगे, उससे ज़्यादा नहीं मिल पाएंगे। अगली खबर जुड़ी है शेयर बाजार से। शेयर बाजारों में सोमवार को लगातार तीसरे कारोबारी सत्र में तेजी दर्ज की गई और BSE सेंसेक्स करीब 322 अंक चढ़कर 60,000 अंक के पार जाकर बंद हुआ। वैश्विक बाजारों में सकारात्मक रुख और बैंक, IT तथा ऊर्जा कंपनियों के शेयरों में लिवाली से बाजार में तेजी आई। 30 शेयरों पर आधारित सेंसेक्स 322 अंक यानी 0.54% की मजबूती के साथ 3 हफ्ते के उच्च स्तर 60,115 अंक पर बंद हुआ। शुरुआती कारोबार में मजबूती के साथ खुलने के बाद सेंसेक्स ऊंचे में 60,284 अंक तक गया और नीचे में 59,912 अंक तक आया। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 103 अंक यानी 0.58% की वृद्धि के साथ 17,936 अंक पर बंद हुआ। एशिया के अन्य बाजारों में जापान का निक्की मजबूती के साथ बंद हुआ, जबकि हांगकांग का हैंगसेंग, चीन का शंघाई कंपोजिट और दक्षिण कोरिया का कॉस्पी अवकाश के कारण बंद थे। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय तेल मानक ब्रेंट क्रूड 28 सेंट की वृद्धि के साथ $93.12 प्रति बैरल पर पहुंच गया। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। सरकार टोल प्लाजा पर वाहनों की भीड़ को कम करने और वाहन मालिकों से सुविधाजनक तरीके से शुल्क लेने के लिए एक ऑटोमेटिक नंबर प्लेट पहचान प्रणाली पर काम कर रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि इसके लिए सरकार एक पायलट परियोजना का संचालन कर रही है, जिसके जरिए टोल राजमार्गों पर चलने वाले वाहनों से सटीक दूरी के आधार पर ही शुल्क लिया जाएगा। गडकरी ने कहा कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय वाहनों को रोके बिना अपने आप टोल संग्रह के लिए स्वचालित नंबर प्लेट पहचान प्रणाली की एक पायलट परियोजना पर काम कर रहा है।
टोल प्लाजा पर 2018-19 के दौरान वाहनों का औसत प्रतीक्षा समय 8 मिनट था। फास्टैग की शुरुआत के साथ 2020-21 और 2021-22 के दौरान वाहनों के लिए औसत प्रतीक्षा समय घटकर 47 सेकंड हो गया है। हालांकि शहरों के पास और घनी आबादी वाले इलाकों में व्यस्त समय के दौरान टोल प्लाजा पर अब भी कुछ देरी होती है। टाटा ग्रुप बिस्लरी इंटरनेशनल में हिस्सेदारी खरीद सकता है। बिस्लरी इंटरनेशनल रमेश चौहान के स्वामित्व वाली कंपनी है। अगर ये डील होती है तो टाटा ग्रुप को पैक्ड पानी के मार्केट में बड़ी जगह मिल सकती है। टाटा ग्रुप की एक कंपनी है जिसका नाम है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। ये कंपनी स्टारबक्स कैफे संचालित करती है, साथ ही चाय, कॉफ़ी, अनाज, नमक, दालें और मसाले इन सब को भी बेचती है। इस कंपनी का बोतलबंद पानी का भी बिजनेस है, लेकिन बिसलरी का अधिग्रहण कर कंपनी अपने कारोबार में इजाफा करना चाहती है। रिपोर्ट के मुताबिक बिसलरी के 150 से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं। साथ ही देश भर में 5000 ट्रकों के साथ 4000 से अधिक डिस्ट्रीब्यूटर्स का एक बड़ा नेटवर्क है। एक आंकड़े के मुताबिक पैक्ड पानी का बाजार करीब भारत में 20,000 करोड़ रुपए का अभी है। देश के 2 सरकारी बैंकों ने MCLR को बढ़ा दिया है, और ये दोनों बैंक कौन से हैं? ये बैंक हैं इंडियन ओवरसीज बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा। MCLR यानी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट। इस दर के बढ़ने का मतलब है कि ग्राहकों के लिए कर्ज महंगा हो जाएगा। दोनों ही बैंकों ने अपने MCLR रेट्स में 0.10% तक की बढ़ोतरी की है। अब ऐसे में इन दोनों बैंकों से कर्ज लेना ग्राहकों को थोड़ा महंगा पड़ेगा, यानी EMI बढ़ जाएगी। गौरतलब है कि RBI महंगाई को काबू करने के लिए लगातार ब्याज दरों में इजाफा कर रहा है। यही कारण है कि एक के बाद एक बैंक अपने MCLR रेट्स को बढ़ा रहे हैं, यानी लोगों की EMI बढ़ रही है। हालांकि करीब करीब सभी बैंकों ने FD और बाकी जमा पर मिलने वाले ब्याज को भी बढ़ा दिया है। अगली खबर है जो इंश्योरेंस से जुड़ी है, बहुत महत्वपूर्ण खबर है, जरूर देख लीजिए। देश में इंश्योरेंस को बढ़ावा देने के लिए सरकार इंश्योरेंस एक्ट में बदलाव की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट्स की माने तो इंश्योरेंस एक्ट में बदलाव के लिए वित्त मंत्रालय में शुरुआती दौर का काम भी शुरू हो गया है। रिपोर्ट्स में यह कहा गया है कि सरकार इंश्योरेंस बिजनेस शुरू करने के लिए न्यूनतम पूंजी की जरूरत को घटाकर 100 करोड़ रुपए तक कर सकती है। तमाम प्रयासों के बावजूद देश में इंश्योरेंस सेक्टर का बहुत ज्यादा विस्तार नहीं हो सका है। वित्त वर्ष 2020-21 तक इंश्योरेंस पेनिट्रेशन 4.2% दर्ज किया गया है। अगली खबर एक बार फिर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से जुड़ी हुई है। उन्होंने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार सौर ऊर्जा के जरिए इलेक्ट्रिक राजमार्गों के विकास पर काम कर रही है। ये कदम अधिक माल ढुलाई क्षमता वाले ट्रकों और बसों की चार्जिंग को सुगम बनाएगा। उद्योग मंडल इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गडकरी ने यह बात दोहराई कि सरकार देश की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को बिजली चालित बनाना चाहती है। एक इलेक्ट्रिक राजमार्ग से मतलब एक ऐसी सड़क से है जो उस पर यात्रा करने वाले वाहनों को बिजली की आपूर्ति करती है। गडकरी ने कहा कि सड़क मंत्रालय टोल प्लाजा को सौर ऊर्जा से चलाने के लिए भी प्रोत्साहित कर रहा है। उन्होंने बताया कि हम 26 नए एक्सप्रेसवे का निर्माण भी कर रहे हैं। गडकरी ने कहा कि PM गति शक्ति मास्टर प्लान की शुरुआत के साथ परियोजनाओं को तेजी से मंजूरी मिलेगी और इससे लॉजिस्टिक की लागत में भी कमी आएगी। तो ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें। अगर आपका कोई सवाल है पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हुआ तो उसे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज कराएं। और हाँ, पर्सनल फाइनेंस की ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए, जरूरी और महत्वपूर्ण खबरों के लिए जरूर डाउनलोड करें Money9 के ऐप को।